हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड स्पेसिफिकली पेडागोजी में यानी शिक्षण शास्त्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर कर पाएं सीटेट में। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में अच्छे नंबर ले आता है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो सब सेम ही लागू होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट बेटर हो जाता है तो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी जो कि पेपर में चाहे पैटर्न बदले दुनिया खत्म हो, ये सेम रहते हैं। ये तो खैर क्वेश्चन है एक। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या सारे क्वेश्चन यही आ जा रहे हैं? नहीं, हमें सही से एनालाइज करना है। 4 क्वेश्चन पेपर 1 में और 6 से 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में असर्शन रीजनिंग, ये जो कथन और कारक वाले क्वेश्चन हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, और पेपर 1 में कंपैरेटिवली 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है। तो ये तो एक नया चेंज है। टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। समझते हैं एक-एक करके, सारी चीजों पे आएंगे प्रॉपर। अगर हम देखें सेक्शन 1 या यूनिट 1 जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास है, ये है आपकी 15 नंबर की यूनिट, और ये 15 दिखने की है। वैसे अगर आप पेपर में देखेंगे तो 18 क्वेश्चंस तक भी इस यूनिट से आ रहे हैं। अगर आप रिलेट करके देखें, 15 तो मिनिमम ही है कि आने हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी यूनिट भी यही है। ठीक है, अब सेकेंड है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कह देते हैं जिसको हम। 5 नंबर इसकी वैल्यू है। टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, जो RPWD एक्ट है, डिसेबिलिटीज हैं, वो सब यहां आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट आते रहे हैं और शायद आते रहेंगे, पिछले 2-3 बार से नहीं आ रहे हैं, जैसे RTE, NCF, NEP। ठीक, पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 10 नंबर का टॉपिक है, लेकिन इस 10 में से कम भी 4 नंबर के आसपास की तैयारी, कम से कम बोल रही हूं मैं, यही पहली यूनिट से आपकी हो जाएगी। तो पहली यूनिट की इंपॉर्टेंस 20 से 25 नंबर तक है अगर देखी जाए तो। 20+ तो एटलीस्ट जो पहली यूनिट किसी ने अगर कर ली, 20 नंबर से कम आप नहीं लाएंगे पेपर में, मिनिमम है 20 तो, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के भी जो टॉपिक्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर, कल्चर, ये सब पहली यूनिट में आ जाते हैं। ठीक है ना। अभी आप लोग नया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अब ये रिलेशनशिप विद लर्निंग की वजह से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट वाली यूनिट में भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है ना। तो आपको एक ही बार ठीक से पढ़ लेना है। अगर मैं देखूं यहां तो ये पहला है, और डेवलपमेंट जो टॉपिक है अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी। अगर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन के करीब मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूं, है ना। पेपर 1 अगर मान लीजिए मैं 5 पेपर 2 की बता रही हूं कि 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पेपर 1 में भी 4 या 3 तो कम से कम आए ही हुए होंगे। मैंने दोनों का एनालिसिस प्रॉपर किया हुआ है ना। हवा में तीर छोड़ना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। ये पियाजे हैं, ये वाइगॉस्की चचा हैं, और ये कोहलबर्ग है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं। अब कोहलबर्ग से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। वाइगॉस्की से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पियाजे से मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये अब से नहीं है, पिछले सीटेट को उठा लीजिए, उससे पिछले सीटेट को उठा लीजिए, फिक्स्ड ही हो गई है ये चीजें, आने की जरूरत पड़ती हो। तो उस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, बट स्टिल आपको पढ़ने चाहिए।